साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, धरती का अंत होने वाला है तुरंत। हमारी धरती को किसने मारा? साथियों, आप सभी को ज्ञात हो कि अन्य 9 ग्रहों में से एक ग्रह है हमारा धरती यानी पृथ्वी, और यह सबसे अलग है। और अलग इसलिए है कि यहाँ जीवन संभव है। और जीवन संभव इसलिए है क्योंकि यहाँ अनुकूल वातावरण, पर्यावरण, वायुमंडल, जलवायु इत्यादि मौजूद है। और ये मौजूद क्यों है, इसका कारण भी जानना जरूरी है। साथियों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि भूमि 2 प्रकार के होते हैं। एक है मरुभूमि, जहाँ सब मृत पाया जाता है, और दूसरा है जीवित भूमि, जहाँ सब जिंदा एवं उपजाऊ पाया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा देश भारत जीवित भूमि के कैटेगरी में आता है। इसलिए यहाँ की मिट्टी उपजाऊ या उर्वरा शक्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। यहाँ ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि पेड़ पौधों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। हमारा भारत बेशकीमती वनस्पतियों एवं बेशकीमती खनिज पदार्थों का भंडार है। जीवन जीने के एवं भोजन, पानी, आवास, निवास की सारी संभावनाएं यहाँ उपलब्ध है। यहाँ का मानव सभी मानव प्राणियों से भिन्न हुआ करते हैं, या यूँ कहें कि भारतीय मानव अपनी मानवता एवं इंसानियत में सबसे आगे हैं। आज एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जहाँ जहाँ मृत धरती है, उसे सरकार द्वारा जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ हवा नहीं है, वहाँ अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास चल रहा है। जहाँ पानी नहीं है, वहाँ पानी का प्रबंध करने के सारे संभावनाएं खोजी जा रही है। जहाँ जंगल नहीं, वनोपज नहीं, वहाँ जंगल बनाए जा रहे हैं, फलदार पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। जहाँ खेती नहीं, वहाँ खेती योग्य जुगाड़ बनाए जा रहे हैं। जहाँ की मिट्टी बंजर है, अनुपजाऊ है, उसे उपजाऊ बनाया जा रहा है। जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, जहाँ पर्यावरण नहीं है, जहाँ वर्षा नहीं होती है, वहाँ आज वैज्ञानिक पद्धति से यानी H2O गैस का रासायनिक अभिक्रिया कराकर पानी बरसाया जा रहा है। जहाँ खनिज नहीं है, वहाँ जो वहाँ है उसे ही लंबे समय तक के लिए संजोए रखा जा रहा है या बाहर से मंगाकर स्टोर किया जा रहा है। जहाँ का पानी खारा हो गया है, उसे फिल्टर किया जा रहा है। जलीय जीव एवं जलीय पौधों को पाला जा रहा है, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि की जा सके, क्योंकि ऑक्सीजन का महत्व जीव को जिंदा रखने के लिए सबसे ज़रूरी है। जहाँ पानी ही पानी है, वहाँ पानी के ऊपर खेतीबाड़ी का आविष्कार कर अपना जीवन गुजर बसर किया जा रहा है। इस तरह आप कल्पना कर सकते हैं कि मरुस्थल के लोगों को कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होगा। और इधर हम भारतवासी क्या कर रहे हैं? अपनी जीवंत भूमि को मारने का काम कर रहे हैं। आज जमीन बंजर या मृत हो रहा है, यानी कल दिन से कोई भी उत्पादन नहीं करेगा। मिट्टी परीक्षण से साबित हो गया है। दूसरा, हम क्या कर रहे हैं कि कुदरत द्वारा दिया गया प्राकृतिक तोहफा यानी जंगलों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, जिसका प्रमाण आप सभी देख रहे होंगे कि कई वन भूमि पेड़ पौधा उगाना बंद कर मृत हो गया है, और जो जंगल जीवित है उस पर भी इतना वार किया जा रहा है कि वह दिन दूर नहीं जब सारा जंगल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पहले तो इसे स्वयं सरकार ने बर्बाद किया। पब्लिक भी यही चाह रहे हैं कि जंगल जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, इसे आग से जलाकर राख कर दिया जाए और ज़मीन बनाया जाए। किंतु ये भूल रहे हैं कि एक तो वन विभाग हमें
बदनाम कर अपने कारनामों पर पर्दा डाल रही है। और दूसरा यह कि जंगल ख़त्म होते ही पर्यावरण ख़त्म हो जाएगा, पर्यावरण ख़त्म होते ही वायुमंडल ख़त्म हो जाएगा, वायुमंडल ख़त्म होते ही हम क्या पूरा प्राणी जगत ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश का जहरीला गैस कांड की त्रासदी आपने सुना ही होगा, जिधर हवा बही उधर लाशें बिछ गई थी। साथियों, पौधे तो नाइट्रोजन लेकर भी किसी प्रकार अपना जीवन गुजार लेंगी, किंतु हमारा क्या होगा रे मनवा। तीसरी बात हम करते हैं पानी की। जहाँ पानी नहीं वहाँ जीवन नहीं। इसमें एक बात और रखना चाहूँगा कि सभी कहते हैं कि जल ही जीवन है और जल है तो कल है, किंतु मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जल वही है जिसमें जीवन है। कहने का मकसद यह है कि आज जल भी मर रहा है, बरसात नहीं हो रही है, पानी जहरीला हो रहा है, ठंडा हो रहा है और गर्म भी हो रहा है, जिसमें जीवन कदापि संभव नहीं है। चौथी बात हम करें खनिजों की। साथियों, हमारा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से अन्य ग्रहों से अलग एक ग्रह यानी एक धरती है और आपस में बंधा हुआ है, ब्रह्मांड में लटका हुआ है, किंतु खनिज के लालच में धरती को खोखला किया जा रहा है। इस वजह से कमज़ोर परत पाकर ज्वालामुखी तो फूट ही रहे हैं, उधर भूकंप से भी धरती हिल रही है। अंत में जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर होगा, धरती चकनाचूर होने में से कोई बचा नहीं सकेगा। एक पृथ्वी के बारे में एक खास बात और है कि कभी भी आग का गोला बन सकता है या विस्फोट हो सकता है। पांचवी बात यह है कि विपरीत प्रकृति पर्यावरण का बुरा असर देखने को यह मिला कि आज हर इंसान बीमारियों से ग्रस्त हो गया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि एक बीमारी क्या आ गया, पूरा परिवार का बेड़ा गर्क हो जाता है। और आज तो 36 वर्ष पार क्या कर गए, हमारा शरीर बीमारियों का घर बन गया है। एक जाता है तो दूसरा आता है। साथियों, आगे दिन ऐसा हो जाएगा कि बीमारियां लाइलाज हो जाएंगी और इलाज के लिए पैसा नहीं होंगे, यानी बेमौत मरना होगा। छठी बात यह भी जान लीजिए कि आज आदमी यदि असमय मर रहा है तो सबसे ज़्यादा शराब पीकर एक्सीडेंट से, और अब तो मार काट भी सीमा पार कर चुकी है। या यूँ कहें कि सामाजिक हो या पारिवारिक, धार्मिक हो या राजनीतिक माहौल ऐसा गंदा बनता जा रहा है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और मर्डर एवं आत्महत्या आम हो गई है। और यही है अंत का समय। साथियों, इस तरह आज यदि धरती को नहीं बचाया गया तो हमारा सर्वनाश सामने है। इसे बिगाड़ने का काम आखिर कौन कर रहा है? इसे बिगाड़ने का काम विदेशी ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। हम भारत के मूल निवासियों का अब कर्तव्य है कि हम एक साथ मिलकर इसे बचाना ही होगा, अन्यथा लय, प्रलय, महामारी और अंत होने से कोई रोक नहीं पाएगा। यदि आप बचना एवं बचाना चाहते हैं तो कम से कम वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सच्चाई को से सब लोग वाकिफ हो सकें। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, अंत में एक भविष्यवाणी भी आप सुनते जाइए। यदि यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा भारत मरुस्थल में बदल जाएगा, हमारा भूमि मरुभूमि बन जाएगा, हमारा जंगल नष्ट हो जाएगा, उजाड़ हो जाएगा, पर्यावरण बिगड़ जाएगा, वायु जहरीला हो जाएगा, पानी गंदा हो जाएगा, धरती फटने लगेगा, आकाशीय तारे टूटने लगेंगे, ओजोन परत फट जाएगा, सूरज जहरीले किरण बिखेरेंगे, भाई भाई को नहीं पहचानेगा या मार काट सरेआम होगा का अंततः सबका विनाश हो जाएगा। और वह समय है ईस्वी सन 2000
37। यदि विनाश की गति और तेज कर दी जाए तो यह समय पहले भी पूरा हो सकता है, और यदि विनाश की गति धीमी रहे तो यह 4 साल आगे भी जा सकता है। किंतु अति का अंत अब होगा ही। यह अभिश्राप नहीं अपितु सच्चाई है।